बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुज़रा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से उसके बारे में पूछा कि आपका क्या ख्याल है इस शख्स के बारे में। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स इस लायक है कि अगर ये शख्स निकाह का पैगाम दे तो कबूल हो, अगर किसी की सिफारिश करे तो मंजूर हो, और अगर ये बात करे तो इसकी बात को सुना जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खामोश हो गए और थोड़ी देर के बाद एक और शख्स जो मुफलिस था उसका गुज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के हवाले से पूछा कि आपकी इस शख्स के बारे में क्या राय है और क्या ख्याल है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स अगर निकाह का पैगाम दे तो कबूल ना हो, अगर ये किसी की सिफारिश करे तो मंजूर ना हो, और अगर ये बात करे तो इसकी बात ना सुनी जाए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये शख्स जो मुफलिस आदमी है ये ज़मीन बर दौलत से बेहतर है। यह हदीस पाक सिहाह सित्ता की सबसे बड़ी किताब सही बुखारी की है और इसके रावी हैं हज़रत सहल बिन साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस हदीस पाक में नेक खामद को इख्तियार करने की तरगीब दिलाई गई है। दीन इस्लाम कितना प्यारा दीन है। याद रखें कि दीन इस्लाम इंसान की मालदारी को नहीं देखता, बल्कि दीन इस्लाम एक इंसान के अखलाक को देखता है, एक इंसान की सीरत को देखता है, एक इंसान में दीनदारी कितनी है वो देखता है। इसलिए कि मालो दौलत तो ख़त्म होने वाली चीज़ है, वो तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। आज कोई अमीर है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो अमीर ना रहे, लेकिन अगर कोई शख्स दीनदार है, अगर कोई शख्स सीरत व किरदार वाला है, अगर कोई शख्स अखलाक वाला है, तो ये वो खूबियाँ हैं कि जो इंसान के लिए इस जहान में भी मामून साबित होती हैं, और इंसान की जो दायमी ज़िंदगी है जिसका आगाज़ आफ्टर डेथ होना है, हमेशा वाली ज़िंदगी, उस ज़िंदगी के अंदर भी इंसान के लिए मामून साबित होती है। जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी बहनें हैं, याद रखें कि जब आप अपने निकाह के लिए खामद का इंतखाब करें, इस चीज़ को कभी ना बोलें कि उस शख्स के किरदार को देखें। क्या वो जो बात करता है वो सच बोलता है? जो किसी से वादा करता है उस वादे को निभाने वाला है? क्या उसकी ज़िंदगी झूठ बोलने से भरी पड़ी तो नहीं है? क्या वो वादा खिलाफियाँ तो नहीं करता? अखलाकी तौर पर वो बेहतर है। अगर जिसके अखलाक अच्छे हैं, जिसकी दीनदारी मिसाली है और दीन के साथ जिसकी लगन है, उस शख्स को इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर है उस शख्स के मुकाबले में कि जो शख्स ज़्यादा अमीर है, मालो दौलत तो उसके पास है, जाओ मनसब भी उसके पास है, इख्तियार भी है, लेकिन अगर वो दीनदार नहीं है, वो अखलाकी तौर पर सही आदमी नहीं है, वादे का पक्का नहीं है, अक्सर झूठ बोलता है, ज़ुबान का सच्चा नहीं है, सादिक और अमीन नहीं है, तो फिर हमें सोचना होगा कि हम ऐसे शख्स का इंतखाब किसी सूरत ना करें। बेटियों से मैं ख़ास कर कहूँगा, बहनों से कहूँगा कि जब कभी आप किसी नौजवान का अपने निकाह के लिए इंतखाब करना चाहें तो सबसे पहले जो चीज़ देखें वो उसकी दीनदारी को देखें, उसके अखलाक को देखें, उसके ज़ुबान के सच्चा होने को देखें, उसके जो वो वादे करता है उस वादे पर पूरा उतरना देखें। अगर ये सारी खूबियाँ उसके अंदर हैं, उस शख्स को तरजीह दी जाए मालो दौलत वाले के मुकाबले में। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम जिस तरह एक मोमिन को और मोमिना को देखना चाहता है, हमें अल्लाह तबारक व तआला ऐसा इंसान बनाए। इस मेरी गुफ्तगू से हरगिज़ ये मतलब ना निकाला जाए कि मालदार होना कोई जुर्म है, बल्कि मालदारी अच्छी चीज़ है। एक शख्स अगर दीनदार भी है, एक अखलाकी तौर पर अच्छा भी है, सीरत व किरदार वाला है और उसके पास माल भी है,
تو یہ بات تو نورن علی نور ہے، یہ تو اور اچھی ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس مال و دولت تو ہے لیکن اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، وہ زبان کا سچا نہیں ہے، وہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے پر پورا نہیں اترتا، تو ایسے شخص سے اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو دین اسلام کی سنہری تعلیمات ہیں ان کو جاننے اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔